हेलो फ्रेंड। तो आज हम HTML का बेसिक पार्ट हम समझेंगे कि बेसिक चीजें क्या होती है और ये कैसे काम करती है HTML। ठीक है। इसके बाद CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, रिएक्ट होती है, मतलब बहुत सारा चीज होती है। ठीक है, जो कि वेब डेवलपमेंट की ओर लेके जाती है। तो सबसे पहले क्या होती है HTML, क्या होती है HTML? आपको आएगा तो ही CSS में जंप कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो HTML सबसे बेसिक होती है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट का HTML सबसे बेसिक चीज होती है। तो हम HTML कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप VS कोड नाम का एक एप्लीकेशन होता है। मैं दिखा देता हूँ आप। ठीक। VS कोड आप डाउनलोड कर लेंगे ब्राउजर से। ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड इस तरह से होती है। देख सकते हैं मेरा स्क्रीन पे। तो इस तरह से विजुअल कोड होती है, विजुअल स्टूडियो कोड होती है। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे ब्राउजर में जाके और इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और सेटअप कर लेंगे। सेटअप करने के बाद ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका सेटअप भी हम बता देंगे कैसे करना है। ठीक है। तो सेटअप करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास ओपन होगा। ठीक है, ये पहले से हमने बना के रखा है, तो इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपका फाइल आएगा। ठीक है। फाइल में सेव, ऑटो सेव, फाइल ओपन, क्लोज, ये सब रहेगा। ठीक है। एडिट आएगा, अंडो, रीडो, कॉपी, कट, पेस्ट और सिलेक्शन आएगा। ठीक है। इसके बाद व्यू है। ठीक। और इसको करेंगे तो यहाँ पे गो, रन और टर्मिनल और हेल्प, मतलब इतना सारा मेनू है। ठीक है। और इसके बाद अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनानी है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट बनानी है, तो मेरा कुछ इस तरह से बेलिंग दिखता है नीचे में टर्मिनल है। तो यहाँ से अगर कोई प्रोजेक्ट बनानी है तो हम यहाँ से सिंपली न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक। हम यहाँ से एक फाइल डाल देते हैं, टेस्ट। ठीक है। टेस्ट नाम का, सॉरी, टेस्ट, हम इसको रीनेम कर लेते हैं, टेक्स्ट डॉट HTML। HTML क्या होते हैं? डॉट HTML, देखिए इसका एक्सटेंशन होती है। ठीक। HTML का लिखने का डॉट HTML एक्सटेंशन होती है। हम इंटर करते हैं तो मेरा कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पे HTML का लोगो भी आ गया, कुछ इस तरह से आ गया। ठीक। तो इसके बाद हम इसको किसी फाइल में शिफ्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कितने। हाँ, असाइनमेंट 3 में हम शिफ्ट कर लेते हैं, इसको लेके ड्रैग करेंगे और इस पे फ्रंट में। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे टेस्ट नाम का, असाइन 3 में टेस्ट नाम का यहाँ पे बन गया। ठीक है। तो सभी सेटअप करने के बाद हमको दो तीन चीजें जो है, एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप HTML का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने इंस्टॉल बहुत सारी की है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक लाइव सर्वर आएगा, वो इंस्टॉल करना है, जैसे HTML CSS। ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक। और इसके बाद यहाँ पे देखिए लाइव प्रीव्यू है। तो लाइव प्रीव्यू को भी इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट लाइव देख सकते हैं। ठीक है। आप क्या टाइप किए हैं, क्या मतलब लिखे हैं कोड। ठीक है। और लाइव सर्वर, आप यहीं से आपका यहाँ पे देखिए लाइव, गो लाइव है ना, गो लाइव। तो लाइव सर्वर आपको सर्वर पर लेके जाएगा। ठीक है। आपने क्या बनाया, क्या डिजाइन किया, आप यहाँ से देखने के लिए इजी रहेगा। तो आप ये दो इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी आप जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे आपको मालूम होगा क्या इंस्टॉल करना है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ठीक है। तो देखिए ये क्या है, HTML का, हम इसको बैक आ जाते हैं। ठीक है। HTML का ये हो गया। तो हम अगर मैनुअली टाइप करना चाहे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। VS कोड एक फीचर प्रोवाइड करती है, जो कि हम विद इन अ सेकेंड हम इसका कोड
लिख सकते हैं, जो बॉयलर कोड होती है हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, वो सभी में सेम रहता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क जो होती है उसको इस तरह से एंटर कीजिए और एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो मेरा ये जो ऑटोमेटिक कोड आ गया, जो कि ये सभी में होती है। ठीक, एचटी में लैंग्वेज लैंग है, यानी कि इंग्लिश, यानी कि लैंग्वेज बोलते हैं लैंग। ठीक है, डॉक टाइप यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप का है। ठीक, और हेड के अंदर कैर सेट। ठीक है, कैरेक्टर सेट, वी पोर्ट यानी कि मोबाइल में भी देखने के लिए इजी होगा और आपका सिस्टम में भी देखने के लिए इजी होगा, मतलब कंफर्ट होगा। ठीक, और इस सबकी सभी को ऐसे छोड़ देंगे, ये बॉयलर प्लेट है। और यहाँ टाइटल में आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सपोज कीजिए हम इंट्रो इंट्रो लिख दीजिए, तो वहां पे जो ब्राउजर है वहां पे इंट्रो शो होगा, तो टाइटल में आप चेंज कर सकते हैं। बात रहेगी यहाँ, और हेड हेड टू हेड टच नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आता है बॉडी। यहाँ बॉडी टू बॉडी, हम कोई भी ब्राउजर बनाते हैं तो बॉडी टू बॉडी लिखते हैं और वही शो होती है ब्राउजर में। ये जितना भी कोड लिखे आपको, मतलब ब्राउजर में कहीं भी शो नहीं होगी। ठीक है, एक फॉर्मेट है, लेकिन आपको ब्राउजर में कहीं शो नहीं होगी। आपको शो कराने के लिए बॉडी टू बॉडी अगर लिखते हैं कोई भी चीज, तो वो बाद में शो होगी। तो चलिए हम एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक, हम H1 डालें। H1, H1 मीन हेडिंग होता है। H1, H2, H3, H4 इस टाइप का हेडिंग होता है, थोड़ा बड़ा, इसके छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इस तरह से हेडिंग होता है। ठीक, तो हम डाल दिए हेलो वेलकम टू पेज। ठीक है, तो हेलो वेलकम टू पेज हमने इस तरह से डाल दिया। ठीक है, तो अगर इसको सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस से सेव कर लीजिए। ठीक, सेव करने के बाद आप यहां से गो लाइव पे जा सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप मेनू में जाएंगे और यहाँ से रन कर देंगे। ठीक, रन का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से रन कर देंगे। ठीक, हम गो लाइव पे जाते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे शो होती है। तो स्टार्टिंग हो रही है, तो आपको देखिए कुछ इस तरह से हेलो वेलकम टू पेज इस तरह से मेरा फॉन्ट आया। ठीक है, तो इसको हम साइड में कर लेते हैं और इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे शो होगा, हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसके बाद हम H1 में हम H1 देख रहे हैं, तो हम H1 इसी को कॉपी करते हैं और H1 हम दिखाते हैं आपको किस तरह से शो होती है। H2 डालेंगे, पेस्ट कर देंगे। H3 डालेंगे, पेस्ट कर देंगे। H4 डालेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो H3 को हमने क्लोज किया कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से हमारा क्लोज हम सेव किए। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये आ गया, थोड़ा बड़ा आया है। इसी के बाद इसको हम, आप यहाँ पे इजी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा आया, इससे छोटा, इससे ज्यादा छोटा, इससे ज्यादा छोटा। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अगर हम इसको डिलीट करते हैं अभी के लिए, आप समझ गए, कमेंट आउट करते हैं, कंट्रोल प्लस स्लैश डालेंगे, तो ये कमेंट आउट हो गया, मतलब यहाँ डिस्प्ले पे शो नहीं होगी। ठीक है, आपको यहाँ कोड में रहेगा लेकिन डिस्प्ले पे शो नहीं होगी। इसके बाद हम पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ के लिए पी पी और इंटर डालेंगे, ऑटोमेटिक ओपन ब्रेक ओपन और क्लोज आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से रैंडम लिख लेंगे, लोरेम 50 डाल देता हूँ, ऑटोमेटिक आपका एक पैराग्राफ लिख के दे देगा। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं, कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अगर हमें इसमें पिक्चर इंसर्ट कराना हो तो हम एंटर करेंगे और IMG टैग होती है, एंटर करेंगे। हमारा सोर्स पूछ रहा है, सोर्स मीन्स पाथ, तो पाथ हम दे देंगे अगर इमेज हो तो यहाँ से एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से डाल देते हैं पिक। पिक अल्ट, अल्ट में आपका शो होगा इमेज, तो हम इसको और सेव करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इमेज आ गया।
ठीक है, कुछ इस तरह से इमेज आ गया। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, वो सीएसएस के थ्रू होती है। लेकिन हम अभी एचटीएमएल में ही बताऊंगा कि उसको डिजाइन कैसे करते हैं, कलर कैसे देते हैं, ठीक। ये तो सिंपल आप समझ गए कि हेडिंग कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर पैराग्राफ में बोल्ड करना हो, ठीक, यहाँ पे STRONG स्ट्रॉन्ग और इंटर करेंगे, और स्ट्रॉन्ग के बीच में कोई भी अगर सेंटेंस डालते हैं तो वो बोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड हो गई, ठीक है। इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो सभी सीएसएस में होती है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हम समझ लेते हैं कि अभी एचटीएमएल होती क्या है, ठीक है। तो इस तरह से एचटीएमएल आपका काम करता है, ठीक। इसमें बहुत सारा चीज लगा सकते हैं। सपोज कीजिए हमने कोई एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ जो कि हमने बनाया है, यहाँ से असाइनमेंट 2। तो अगर हम इसको सेव करते हैं और इसको बंद करके फिर से ओपन करते हैं वो लाइव पे, तो कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने पहले बना के रखा था, कुछ इस तरह से आएगा आपका। तो ये होती है HTML। तो आप समझ गए HTML कैसे होते हैं। तो ये बेसिक था। मैं स्टेप बाय स्टेप सभी बताऊंगा, लेकिन ये ओनली इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। ये इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ, कुछ इस तरह से HTML काम करती है, ठीक। तो बाकी चीजें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे बाद में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आगे फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए। साथ ही अगर इसमें कुछ और चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, उसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। और कोई डाउट है तो उसका भी कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।